दोस्तों, मैं सौरभ बंसल। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने प्रथम पार्ट में गति के बारे में पढ़ा और गति की तीनों समीकरणों के बारे में पढ़ा। प्रथम समीकरण मैंने बताई थी, देखो कल, b बराबर u प्लस ए टी। द्वितीय समीकरण बताई थी s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तृतीय समीकरण बताई थी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि ये तीनों महत्वपूर्ण समीकरण है, इनमें से हर शिफ्ट में एक अनेक क्वेश्चन फिक्स आता है। और b देकर, a देकर, t देकर तुमसे u पूछ लेगा, या फिर ये देकर ये पूछ लेगा। ये एक सिंपल मैथ की तरह है, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ये तुमसे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। अब फिर आज हम पार्ट 2 में प्रक्षेप्य गति, जिसे हम इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, ये प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। जैसे कोई भी तोप से गोला निकलता है तो वो ऐसे जाकर गिरता है, डायरेक्ट जाकर नहीं गिरता। ये तो होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, तो ऐसे ही तो जाके गिरता है वो। तो माना हमने इसको बी वेग से फेंका, बी वेग से फेंका, तो इसने कितनी दूरी तय की, आर, जिसे हम बोलते हैं परास। और ये कितनी ऊंचाई तक गया, मैक्सिमम ऊंचाई तक जाता है। पहले देखो, ये ऊंचाई पर जाता जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। मैक्सिमम ऊंचाई तक बोल जाता है, जिसे हम बोलते हैं एच। एच मतलब अधिकतम ऊंचाई। और यह कितने समय तक आसमान में उड़ा। जैसे तोप से हमने गोला छोड़ा तो फिर कितने समय तक आसमान में रहा, जिसे हम बोलते हैं टी। उसका मान क्या होता है, उड्डयन काल। देखो, ऐसा हमने एक बी वेग से क्या फेंका, तोप से एक क्या निकला, गोला। जैसे देखो, ये तोप से गोला निकल रहा है ना, तोप से गोला निकल के ऐसे ही जाके गिरेगा। ये ऐसे यहां से कितनी दूरी तक पर गिरा है, ये इसे बोलते हैं अपन आर। तो ये क्या है, परास। ऐसे ही बी वेग से फेंका, कितनी ऊंचाई तक गया, एच, इसे क्या बोलेंगे अपन, अधिकतम ऊंचाई या मैक्सिमम हाइट। ये टी, उड्डयन काल। अब हम इन तीनों सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसे मिटाता हूं मैं और अलग फ्रेज से तीनों सूत्रों के बारे में बताता हूं। पहला हम पढ़ेंगे टी, उड्डयन काल। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फॉर्मूले डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। 2u साइन थीटा, मतलब u का मतलब वेग, बटे g गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान 9.8 होता है ना। दूसरा पढ़ेंगे हम h, अधिकतम ऊंचाई। इसमें से फिक्स ही एक क्वेश्चन आता है, मैंने भी दी थी ग्रुप डी की एग्जाम, उसमें मेरे 84 नंबर आया था। उसमें ये एच वाला क्वेश्चन आया था, अधिकतम ऊंचाई का क्वेश्चन आया था। मैं वर्तमान में गवर्नमेंट टीचर हूं, इसलिए मैंने ग्रुप डी की ज्वाइन नहीं की। मेरा सिलेक्शन एनटीपीसी कोलकाता से भी हुआ था। इसमें देखो, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। इधर देखो क्या अंतर हुआ, इधर u के आगे 2 था, इधर u के ऊपर चले गया, u स्क्वायर हो गया। नीचे g के पास में क्या आ गया, 2, मतलब 2g। साइन स्क्वायर है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का 1/4, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब हम तीसरा पद पढ़ेंगे, r क्या होता है, ये परास। मैंने बताया था ना कितनी दूरी तक वो गया, वो क्या बोलेंगे पर, आर मतलब परास। इसका सूत्र देखो क्या होता है,
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। इधर तो देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, इधर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। ये तीनों सूत्र ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो इधर अगर साइन का मान 0 डिग्री हो तो साइन 0 का मान कितना हो जाता है, 0। तो उड्डयन काल कितना रहेगा, इधर कुछ भी नहीं। इधर देखो साइन 0 का मान 0, तो अधिकतम ऊंचाई देखो अपन 0 फेंकेंगे, 0 डिग्री के हम फेंकेंगे तो कोई मतलब ही नहीं। अगर 30 पर फेंकेंगे तो 30 का मान 1/2। देखो मैं बता देता हूं आपको, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2। ऐसे साइन 45 का मान होता है, ऐसे ही साइन 60 का, ऐसे ही साइन 45 का मान देख लो 1/√2। 1/2 तो इसका हो गया, इसका होता है 1/√2। ऐसा ही साइन 60 का मान, ऐसे ही साइन 90 का मान। साइन 90 का मान होता है 0, इसका मान होता है 2/√3। अब देखो अगर हम इसको थीटा का मान कितना माने, 45 डिग्री, तो ये देखो अधिक साइन 90 का मान 1 होता है। सॉरी दोस्तों, मैं जल्दी में लिख दिया था। अब अगर हमको अधिकतम ऊंचाई करनी है, अगर हम नीचे से किसी चीज को फेंकते हैं, तो अगर हमें अधिकतम ऊंचाई करनी रहती है ना, तो हम थीटा को कितना मानते हैं, 90 डिग्री। मतलब चीज को ऐसे फेंकनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, तब वो क्या अधिकतम ऊंचाई तक जाती है। अगर हम किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंकना चाहते हैं, तो मतलब इस प्रकार एंगल से फेंकते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंकता है ना, तो उसका अधिकतम दूरी तक क्यों जाता है वो, क्योंकि उसमें थीटा का मान वो कितना बना के रखता है, 45 डिग्री। जब अगर अपन 45 डिग्री रखेंगे ना, तो 1/√2। √2 ऊपर 2 है, तो ऊपर उसमें 2√2 हो जाएंगे, √2 से √2 कट जाएगा, इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, अधिकतम। इसका मान क्या आता है, 90 डिग्री पे अधिकतम। इसका मान कितने पे आता है, अधिकतम 45 डिग्री पर। और उड्डयन काल का तो ये सूत्र ही पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल इन दोनों में से पूछे जाते हैं, अधिकतम ऊंचाई और परास में से। चलो दोस्तों, आज इतना ही, कल हम इनके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।